फरवरी 2023 दिल्ली के एक पुलिस स्टेशन में एक एनोनिमस कॉल आता है। वो इंसान कॉल पे बताता है कि एक साहिल नाम के लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर कर दिया है और उसकी बॉडी नजफगढ़ में लोकेटेड एक ढाबे में छुपाई है। पुलिस तुरंत हरकत में आती है और ढाबे पर जाके ढाबे की छानबीन शुरू करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके वहाँ कुछ भी हाथ नहीं लगता। पुलिस को शक होता है कि शायद ये कोई प्रैंक कॉल थी और वो वापस जाने लगते हैं, लेकिन जाते जाते उनकी नजर वहां रखे एक फ्रिज पर पड़ती है। जैसे उस फ्रिज को खोला गया तो अंदर जो चीज थी उसने सबको हिला कर रख दिया। एक जवान लड़की की डेड बॉडी फ्रिज के अंदर ठूस के रखी हुई थी। ये डेड बॉडी निकी यादव की थी, जिसके पिता सुनील यादव ने 14 फरवरी की शाम को उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लेकिन सवाल ये था कि ये सब कैसे हुआ, कैसे एक लड़की की बॉडी उस फ्रिज के अंदर पहुंची और कौन था जो इस हादसे के पीछे था। निकी यादव हरियाणा के झज्जर से थी और 2018 में दिल्ली शिफ्ट हो गई थी अपने मेडिकल एग्जाम की तैयारी के लिए। निकी रोज बस के जरिए अपने इंस्टीट्यूट जाती थी और उसी सेम बस में साहिल गहलोत नाम का एक लड़का भी जाया करता था। निकी की तरह साहिल भी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहा था और क्योंकि दोनों एक ही बस में जाया करते थे तो ये सफर उनकी मुलाकात का जरिया बन गया। धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती होने लगी और पता नहीं कब उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे के साथ घूमते, डेट करते, हंसते खेलते, लेकिन इसी के चलते निकी और साहिल दोनों अपने एग्जाम्स में फेल हो गए थे। एग्जाम में फेल होने के कारण दोनों को कुछ और करना था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के प्यार में इतने पागल हो चुके थे कि उन्होंने एक ही कॉलेज में एडमिशन ले लिया। निकी ने बीए इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन लिया और साहिल ने फार्मा का कोर्स शुरू किया। कॉलेज शुरू होते ही दोनों लिव इन में रहने लगे थे, लेकिन उनकी फैमिलीज को इस बात की खबर नहीं थी। चीजें सही चल रही थी, पर फिर कोविड के लॉकडाउन ने दस्तक दी, जिसकी वजह से निकी यादव को अपने घर वापस जाना पड़ा। दूर होने के बावजूद निकी और साहिल रोज कॉल्स, मैसेजेस और वीडियो कॉल्स पर बातें करते हैं। उनके बीच प्यार बरकरार था और ऐसे ही टाइम बीतता गया, लेकिन जल्द ही कुछ ऐसा होने वाला था जो इनके रिश्ते को एक नया मोड़ देने वाला था। साहिल के परिवार ने उसकी शादी किसी और लड़की के साथ तय कर दी। एज एक्सपेक्टेड निकी को इस बात का पता चल गया था कि साहिल की शादी किसी और से हो रही है। वो साहिल से मिलना चाहती थी और इसी वजह से 9 फरवरी 2023 को साहिल उसके फ्लैट पर गया। वहाँ दोनों के बीच काफी बातें हुई और इस बात को लेकर उनमें काफी बहस भी हुई। उन्होंने डिसाइड किया कि वो दोनों हिमाचल घूमने जाएंगे, जिससे वो अपने बीच की प्रॉब्लम्स पे शांति से बात कर सकें। 10 फरवरी की सुबह वो दोनों गाड़ी से हिमाचल के लिए निकले, लेकिन वो सिर्फ दिल्ली के कश्मीरी गेट तक ही पहुंचे थे कि उनके बीच झगड़ा हो गया। निकी ने साहिल को चेतावनी दी कि अगर उसने अपने परिवार को इस रिश्ते के बारे में नहीं बताया तो वो सबको सब कुछ बता देगी। इस बात पर साहिल को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी गाड़ी में रखे चार्जर की केबल निकाली और निकी के गले से बांधकर उसने निकी यादव का गला घोंटकर उसकी जान ले ली। निकी यादव का मर्डर हो चुका था और कुछ देर बाद जब साहिल को ये एहसास हुआ कि उसने ये क्या कर दिया है, तब उसने अपने क्राइम को छुपाने के लिए अपना दिमाग लगाना शुरू किया। साहिल ने अपने पिता राजेंद्र गहलोत को ये बात बताई और उसके पिता ने साहिल को लड़की की लाश नजफगढ़ में बने अपने ढाबे में छुपाने को कहा। साहिल, उसके पिता, उसके 2 कजन और 2 दोस्त मिलकर निकी की बॉडी को उनके ढाबे में एक फ्रिज में ठूस देते हैं। हैरानी की बात यह थी कि साहिल की शादी भी उसी दिन फिक्स थी जिस दिन ये मर्डर हुआ था। सुबह निकी को मारने के बाद साहिल ने शाम को जाकर शादी कर ली। इस बात से ये अंदाजा लगाया जाता है कि साहिल एक्चुअल में ये सब सोच समझ के करने आया था। वो निकी के साथ हिमाचल घूमने नहीं जा सकता था क्योंकि उसी दिन उसकी शादी थी। 11 फरवरी को निकी यादव के पिता ने निकी की दोस्त को कॉल किया क्योंकि उनकी बेटी रोज उन्हें कॉल करती थी, लेकिन पिछले दिन ऐसा नहीं हुआ था। उसकी दोस्त बताती है कि वो बाहर घूमने गई है और वो खुद उनको कॉल कर लेगी, लेकिन जब कॉल नहीं आता तो 14 फरवरी को उसके पिता रिपोर्ट लिखवाते हैं। एक अननोन कॉलर ने पुलिस को बताया कि ऐसे ऐसे ढाबे में निकी की बॉडी को छुपाया गया है। बॉडी मिलने के बाद पुलिस ने साहिल को अरेस्ट कर लिया। साहिल ने बताया कि शादी की वजह से उसे टाइम नहीं मिल पा रहा था और अगर 14 फरवरी को पुलिस उस बॉडी तक ना पहुंच पाती तो उसने ढाबे के बाद निकी की बॉडी को आगे ठिकाने लगाने का भी प्लान बना लिया था। आप सोच कर देखो कि उस दिन अगर वो अननोन कॉल से पुलिस को पता ना चलता तो शायद ये मामला कभी सामने नहीं आता। जांच के बाद इस कहानी का एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी सामने आया कि निकी यादव साहिल की सिर्फ गर्लफ्रेंड ही नहीं बल्कि उसकी पत्नी थी। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि निकी और साहिल ने 2020 में ही दिल्ली के आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली थी। पुलिस को उन दोनों की शादी की फोटोज मिली और इसके साथ आर्य समाज के पंडित ने भी इस बात को कंफर्म किया कि वो दोनों शादीशुदा थे। साहिल के साथ साथ पुलिस ने बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार किया और एज ऑन डेट ये केस अभी भी चल ही रहा है। निकी यादव का केस एक मिसाल है कि कैसे लोग प्यार में अंधे होकर विश्वास कर लेते हैं और कैसे साहिल जैसे लोग वासना के लालच में ऐसे घिनौने अपराध कर देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, फीडबैक दें